अपनी बेटियों को शऊर और काबिलियत दें, ना कि उनके हाथ बांध के। मज़ेदार से चिट चैट व्लॉग में देखिए। किसी के अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग कुछ यूँ है कि चटपटी सी कुछ बातें होंगी, लेकिन रियलिटी के मुताबिक होंगी। और दूसरी बात यह है कि आज का जो व्लॉग है वो मेरी बेटी के ड्रेस के हवाले से है। गर्मियाँ आ चुकी हैं, कैसे बच्चे जो हैं वो कपड़े अपने गंदे कर देते हैं और स्वेटिंग होती है, बच्चे अपने कपड़े भी ख़राब कर देते हैं। और बच्चों को नित नए और प्यारे से कोई कपड़े भी पहनाने चाहिए, प्यारे प्यारे फूलों वाले, प्यारे प्यारे डिज़ाइंस वाले। तो बस आए हुए हैं, समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, फुल ऑन द जूम है। यहाँ मामा मुझे ईज़ा के ड्रेस की कटिंग करके दे रही हैं। कुछ फ़्रॉक्स हैं, कुछ स्लीवलेस ड्रेसेस हैं और कुछ स्लीव के साथ कमीज़ शलवार हैं सिंपल वे में, क्योंकि ईज़ा को मैं ऐसे कपड़े फ़िलहाल नहीं पहनाना चाहती जो उसकी चुभन का सबब बने और बच्चे जो है ना वो अनकम्फर्ट फ़ील करें उन ड्रेसेस में। बच्चों को मैं वो ड्रेस पहनाना चाहती हूँ अपनी बेटी को जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जिसमें वो ईजी हो, आसानी से खेल सके। उसको ये ना हो कि मैं यहाँ से कपड़े मुझे जो हैं वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। बच्चों को इजी और कंफर्ट ड्रेसेस पहनाने चाहिए ताकि वो उन्हीं ड्रेसेस में आसानी के साथ खेल कूद सकें और इन्जॉय कर सकें। माँ बाप कैसे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना कंफर्ट जोन फ्राहम करते हैं और इनकी हर खुशी का जो है वो इंतज़ाम करते हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। हमें सिर्फ बच्चियों के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, बच्चों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। आपके बच्चे हों या बच्चियाँ हों, इनको शऊर की जो है ना वो तालीम देनी चाहिए, इनको काबिलियत देनी चाहिए, ना कि इनको ये बताना चाहिए कि बस इनकी एक अदद शादी हो जाएगी और जी डैट इज़ ओवर। मतलब आप की अगर शादी हो गई है तो देन आपको मूव ऑन करना चाहिए। अपनी शादी के बाद की जो लाइफ है उसको एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक इंसान पे डिपेंडेंट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। ख़ुद से कोई ना कोई ऐसी काबिलियत आप में होनी चाहिए कि आप अपने पाँव पे, अपने बलबोते पे, आपने जो इतना ये 16 साल ज़िंदगी अपनी जो एजुकेशन में गुजारी है, तो क्या उसका कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए आपकी लाइफ में। आपको अपनी जो लाइफ है वो किसी एक बंदे के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट होकर नहीं। आजकल का तो दौर है ही नहीं कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल एक इंसान पे डिपेंडेंट हो जाओ। तो बेहतर है कि आप खुद अपने बलबोते पे, अपनी काबिलियत पे कुछ करके दिखाओ, ठीक है। आई कांट सेइंग डैट के एक मर्द जो है वो अपनी फैमिली को लेके अच्छे तरीके से नहीं चल सकता। सिर्फ एक इंसान के कंधों पे पूरी फैमिली का बोझ डालना आज के इतने महंगाई के दौर में नाकाफ़ी है। तो बेहतर है कि इंसान ने जो अपनी एजुकेशन इतने सालों से ली है, इतनी मेहनत की है, वो किसी ना किसी काम आनी चाहिए। मैं ये इतना कमाओ कि आप खुद सेटिस्फाइड हो सको। अगर आपकी रूह सेटिस्फाइड है, अगर आप खुद सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, इट्स नॉर्मल। हमारी बातों में मम्मा ने सब कटिंग भी कर दी ईज़ा के ड्रेसेस की और अब मैं लेके घर भी आ गई हूँ। अब मैं अपने घर पे मैंने मशीन रखी है और अब मैं स्टिचिंग करने लगी हूँ ईज़ा के ड्रेसेस की और साथ में ईज़ा को संभाल भी रही हूँ। ईज़ा मुझे बहुत तंग भी करती है साथ साथ मैं ईज़ा को संभालती हूँ और साथ साथ मैं अपने बेबी के कपड़े सी रही हूँ। मैंने कहा अपने बेबी को आज अच्छा सा प्यारा सा कोई नया सा ड्रेस पहनाते हैं, प्यारे प्यारे से उसको फूलों वाले कपड़े पहनाते हैं अपने बेटे को। तो बस हम अपने बेटे को प्यारे से कपड़े अब अपने बेटे के बना रहे हैं। प्यारी सी फ़्रॉक मैं आज ईज़ा की बनाऊंगी, साथ में निक्कर मामा ने काट के दी थी। जी, जितना हम अपने बच्चों का केयर करते हैं, अल्लाह करे इनके नसीब अच्छे करे, इनको बेबहा दे, दुनिया जहान की खुशियाँ अता करे हमारे बच्चों को और हमारी आने वाली नस्लों को दुनिया जहान की खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला दुनिया में भी खुशियाँ अता फ़रमाए, आखिरत में भी खुशियाँ अता फ़रमाए। इन्हें हमारी आँखों की ठंडक बनाए, रौनक बनाए। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ मैं ईज़ा की चुनट्स वाली फ़्रॉक रेडी कर रही हूँ। मैंने कहा कि साथ साथ कुछ चिटचैट भी हो जाती है और साथ साथ ईज़ा की फ़्रॉक भी रेडी हो जाएगी। और बेबी को मम्मा पे बहुत आज प्यार आ रहा है। ईज़ा अभी थोड़ी देर में आएगी, मम्मा से हगी करेगी और फिर चली जाएगी। इसी तरह से ईज़ा मेरे साथ आज करती रही है और साथ साथ मम्मा को हम तंग भी करेंगे, साथ साथ मम्मा पे प्यार भी हमें बहुत आएगा। ये देखें ज़रा, मम्मा पे बहुत प्यार आ रहा है हमको।
ईज़ा का बस नहीं चल रहा था, नहीं तो ये खुद उठ के तो कहती मम्मा आप उठ जाएं बस यहाँ से और मुझे बिठा दें और मैं खुद ही कपड़े जो है वो अपने स्टिच कर लूँगी। तो मैंने मैंने कहा इससे पहले कि ये मुझे कहे मैं इसको क्यों ना कुछ खाने पीने की चीज़ें को इसका इंतज़ाम कर देती हूँ। इसको खाने पीने की चीज़ें मैंने दे दी हैं और अब जी ये अब दोबारा से आ गई है मेरे पास और देख रही है कि मम्मा के पास ये जो कैमरा है ये क्या कर रहा है, इसमें मम्मा शो हो रही है और बाबा मुझे कही जा रही है कि बेबी बेबी। खुद ही अपने आप को देखेगी और कैमरे में और कहेगी कि बेबी बेबी। मैं कहती हूँ हाँ बेबी, इसमें भी एक बेबी है टिंडी वाला। व्लॉगिंग में अपनी खुशी के साथ साथ अपने बेटी के कुछ मेमोरीज़ भी अपनी बेटी के लिए कलेक्ट कर रही हूँ, ताकि मेरी बेटी जब बड़े होके अपनी मम्मा का चैनल देखे तो वो देखे कि मम्मा ने किस तरह से छोटे छोटे से कामों पे या किस तरह से मम्मा काम करती थी या क्या करती थी, कैसे बनाती थी, क्या करती थी। वो जो मेमोरीज़ हों वो मेरी बेटी खुद भी देखे कि वो छोटे तो वो किस तरह दिखती थी, क्या करती थी, कैसी लगती थी। तो बस मैं ये मेमोरीज़ भी कैप्चर करना चाह रही हूँ अपने इस चैनल के थ्रू। और जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि सब मेरे बाबा के लिए दुआ करें, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत दे, शफ़ाए तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को भी सेहत और शफ़ाए तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह का शुक्र है, बहुत 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 ज़्यादा करम है। मेरे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हैं माशाल्लाह से। थोड़ी बहुत वो नॉर्मल चेकअप हैं उनके अभी, लेकिन बहुत शुक्रिया सबका, बहुत दिलो जान से बहुत शुक्रिया सबका। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की फ़्रॉक स्टिच हो चुकी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी की सिर्फ अब जो रह गई है वो निक्कर रह गई है, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी अब इसके साथ ही स्टिच कर लूँगी, क्योंकि अब अज़ानों का टाइम भी हो गया था। नमाज़ मगरिब अदा की और नमाज़ मगरिब के बाद फिर मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए। जल्द से जल्द मैंने कहा कि आज ही अपने बेटी का जो ड्रेस है वो वाइंड अप कर लेना है, इंशाल्लाह रेडी कर लेना है और सुबह इंशाल्लाह इसको अब पहनाऊँगी। पहले तो मेरा इरादा था कि इसको आज ही पहना दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अब इसको सुबह पहनाऊँगी आराम से तसल्ली के साथ। इसको स्टिच करके इसको जो बटन वगैरह लगाने हैं, इलास्टिक डालनी है, सब अच्छे तरीके से डाल के प्रेस करके फिर सुबह पहनाऊँगी इसको आराम से। आप सब मेरे व्यूअर्स का, मेरे YouTube फैमिली का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए, मेरी 1 के सब्सक्राइबर्स की जो फैमिली है उसको कंप्लीट करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्लीट मेरे 2-3 दिन पहले हो गए थे, तो मैंने कहा कि आज मैं ये भी साथ साथ अनाउंसमेंट कर दूं कि मेरे 1 के सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। और ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। आप सबके प्यार का, आप सबके दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। इसी तरह से मैं मज़ेदार सा अच्छा सा कंटेंट आप सबके पास लाती रहूँगी। किसी कर और बहना को भी किसी का दो, बहना को किसी का दो, खाला को भी किसी का दो, किस लड़की के साथ ज्यादती और खालू को भी किसी का दो, इस घर में ले आओ, किसी का दो। मैंने आपसे कहा कि ये नामुमकिन। घूम के दिखाओ, वाओ। इज़ा घूम के दिखाओ, घूम के दिखाओ। अच्छा गोल गोल घूमे, गोल 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 घूमे ना, वाओ। आई होप सो कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। फिर आऊँगी, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, प्यार बांटिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करते रहिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।